Hey, good evening, and today I teach you 12th and first year grammar classes. So you can see transformation for sentences जैसे कि इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्रीज, जैसे कि हमारी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होती है और इनका चेंजेस कैसे होता है। जैसे कि हम लोग इंटर में हम लोग का एक बोर्ड पेपर होगा तो ये मैक्सिमम आपके 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सो मैं आशा करती हूँ आप ये कंप्लीट देखेंगे तो आप अपने 4 मार्क्स पक्के कर सकते हैं एंड अपनी ग्रामर को मजबूत कर सकते हैं। तो आप इसमें गौर से देखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। एंड बाकी तो आपको अपने लिए खुद ही पता होगा हमें कैसे क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग के एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलिए बातों को छोड़ के कुछ इम्पॉर्टेंट व्यू को देखते हैं। जैसे हमारा इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्रीज क्या होता है। डिग्रीज एक संबंध, एक लाए गए सेंटेंसेस के अंदर एडजेक्टिव चुनो कि एडजेक्टिव क्या होता है एंड एडवर्ब के उसके पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव फॉर्म में लिखना माना जाता है। इनका अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत होता है, जैसे कि आपका पॉजिटिव हो गया, कंपैरेटिव हो गया, सुपरलेटिव हो गया एंड देन पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री किसी एक लाए गए सेंटेंसेस में एडजेक्टिव की, सेंटेंस पे ध्यान रखना, सेंटेंस में एडजेक्टिव की एक डिग्री को कहते हैं जो कि किसी एक व्यक्ति की वस्तु अथवा स्थान की विशेषता प्रकट करने के लिए लाई जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे कानपुर इज़ अ बिग सिटी, तो यहाँ पे मतलब आप इसको हाइड कर देते हैं तो बिग सिटी मतलब क्या है, सिटी है ना। तो यहाँ पे कानपुर मेंशन किया गया तो आपका दिस इज़ अ मेन पॉइंट ऑफ। एंड यू आर अ फेट बॉय इन द क्लास, मतलब बॉयज़ तो बहुत सारे हैं बट उसमें से मोटा कौन सा है या फिर ज़्यादा स्किनी कौन सा है कि नहीं। वो चीज़ जो स्पेशलाइज तरीके से आपको मेंशन की जाए, स्पेशल तरीके से दिखाई जाए। क्योंकि अगर जैसे कि सी इज़ द टॉपर दिस क्लास, ऐसे इस टाइप में जो रियल आइडेंटिटी एंड यूनिक आइडेंटिटी होती है वो हमारी पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत जो कि सेंटेंस के एडजेक्टिव या डिग्री को कहते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद हमारा आता है, जैसे देख सकते हो ऊपर लाए गए दोनों सेंटेंसों में पॉजिटिव डिग्री में लिखे हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर बिग और फैट शब्दों का उपयोग किया गया है। जैसे बिग सिटी हमारी कानपुर हो गई और फेट एक लड़का हो गया। शब्द पॉजिटिव डिग्री के हैं और जब एक लाए गए सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव डिग्री होती है, जैसे कि नोट के लिए अगर आप कर सकते हैं, एक लाए गए सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री उपस्थित में लाई जा सकती है, ठीक, या फिर उस स्थिति में लाई जा सकती है जब प्राप्त वस्तुएं, स्थान, व्यक्ति एक ही दिक्स हो पर उनके बीच में तुलना ना हो रही हो। जैसे कि अगर आपके क्लास में कोई भी, मान लीजिए आपका ये क्लास है और इसमें सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मतलब रैंक है। अगर आपके प्रिंसिपल आते हैं तो पूछते हैं इस क्लास का टॉपर कौन है, किसकी क्या रैंक है, तो रियल आइडेंटिटी क्या होगी, पहले फर्स्ट वाले की, सेकेंड वाले की एंड थर्ड वाले की। एंड कंपेयर नहीं बट हाँ मोटिवेट कर सकते हैं। बट टीचर्स अक्सर यही करते हैं ना कि किसी बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे बच्चे को डिमोटिवेट तो नहीं ही करते, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी सबका बिहेव की अकॉर्डिंग दे आर अ गुड एज लाइक आप कह सकते हैं यू आर अ टू गुड, यू आर टू अ ब्यूटीफुल। ऐसे ही आपके सेंटेंसेस एंड आपके माइंड थ्रू के अकॉर्डिंग जो भी आप लें या फिर जो भी आप मान सकते हैं, जैसे रियल आइडेंटिटी होनी चाहिए एंड विदाउट कंपेयर के। और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वहाँ पे फैट बताया गया है बट नॉट अ जोकिंग टाइप में बताया गया है। बस ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि वो क्लास का मोटा है, ना कि लॉफिंग वगैरह इस जोकिंग टाइप में बताया गया। कानपुर इज़ अ बिग सिटी बट दिस सिटी इज़ जो भी होगा अपना जो भी बैड थिंग्स या फिर बैड फीडबैक लिखना होगा वो तो यहाँ पे नहीं रिव्यू दिया गया है। बस ये बताया गया है कि वो कानपुर एक अच्छी सिटी है। तो इसलिए ये पॉजिटिव डिग्री हमारी कहलाती है, जहाँ पे नकारात्मकता का
भाव ना प्रकट हो रहा हो। और जैसे कि आप देख सकते हैं उपरोक्त वाक्य में इसके बाद तो आपकी आती है, ये वही सब सारा है क्योंकि इतना ज़्यादा लेंदी पढ़ने से कोई मतलब नहीं, बस आप शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री एक सेंटेंस के अंदर लाई गई वह डिग्री हुई जो दो व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के बीच तुलना स्पष्ट करती। पॉजिटिव में हमारा तुलना नहीं है, कंपैरेटिव में हमारा तुलना होता है। जैसे मोहन इज़ बेटर देन सोहन, जैसे कि आप कह सकते हैं अपने जैसे क्लासमेट्स में कोई दोस्त हो तो सी इज़ बेटर देन यू, सी इज़ बेटर देन हर, सी इज़ बेटर देन, जो भी आप लेना, मतलब जो भी आप सेंटेंस बना पाएँ, क्योंकि आप जितने ज़्यादा अपने माइंड को थिंक करेंगे, थॉट्स लाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान होगा और इंग्लिश को काफ़ी ऑब्जर्व करना भी आसान होगा। तो इन्हेंस करने के लिए चीज़ों को पहले खुद ही को सोचना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे भी मतलब तुलना वाला हो गया आपका। और सुपरलेटिव डिग्री में हमारा क्या होता है, जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री लाए गए सेंटेंस बनी हुई वह डिग्री है जिससे दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों के बीच में तुलना प्रकट की जाती है। एडजेक्टिव एंड सुपरलेटिव। सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामेस्टिक्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक ही चीज़ को स्पेशल तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल, या फिर मतलब कि जैसे कि आप कह सकते हैं द किंग ऑफ एक्टर, जैसे कि शाहरुख खान है, बादशाह है, तो ऐसे इस टाइप में जैसे रियल आइडेंटिटी देते हैं कि हाँ यही है। जैसे कि विराट कोहली, तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं बस एक एग्जांपल ही कहा है, बाकी एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री हमारा हो गया। अब आपको हम शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं। अगर देखो हमारी जो है ये तीनों डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, सुपरलेटिव। इसमें नो कंपेयर, बस अच्छी चीज़ें, लाइक वन ऑफ द बेस्ट, सॉरी बेटर देन, हर हिम जो भी है, और इस पे वन ऑफ द बेस्ट। तो आपको कुछ नहीं, बस कंप्लीट ये आपको इतना चार्ट याद रखना है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है एंड इसमें क्या होता है। कानपुर इज़ अ बिग सिटी, एंड इसमें कह सकते हैं राधा इज़ बेटर देन रानी। एंड इसमें कह सकते हैं जैसे कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं आप एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे कि उसमें था वन ऑफ द, जैसे कि ड्रामेस्टिक था, एंड जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, देखिए द बॉयज़ आर बेटर देन द सौरभ, ये सारी चीज़ें, सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामेस्टिक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, तो आपके एग्जांपल्स भी हो गए और आपका शॉर्ट फॉर्म में भी बता दिया गया। अब इसमें से कुछ ऐसे मतलब कि वर्ब्स हैं जिनको काफ़ी जैसे तीनों चीज़ों में डिवाइड करके बताया गया है कि किसमें क्या यूज़ होता है।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ, जैसे कि बिग का हमारा हो गया बिगर, जो कि कंपेरेटिव में यूज़ होगा, ये बिगेस्ट हो गया, ये टॉल हो गया, ये टालर हो गया, ये टालेस्ट हो गया, टाल गुड बेटर बेस्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, ऐसे ही हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, जैसे हम लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे हैप्पीएस्ट बर्थडे, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हमारे हैं। तो इस प्रकार कुछ चीज़ों को बताया गया है। एंड जैसे ऐसी पॉजिटिव डिग्री जिसमें शुरुआत से एंड प्लूरल नाउन से भी होती है एंड विथ एस के साथ एटलीस्ट का भी उपयोग किया जाता है। और इसमें कुछ पार्ट्स भी होते हैं जिनका यूज़ हम सम प्लस प्लूरल नाउन से भी होता है, जैसे विथ एस के साथ एट लीस्ट का भी यूज़ होता है। ऐसी पॉजिटिव जिसमें एस लगाया जाता है, एस ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकेंड पॉइंट, ठीक है, मतलब शॉर्ट में बता रहे हैं। एंड ऐसी पॉजिटिव डिग्री जिसमें सो एस भी लगाया जाता है, जैसे पॉजिटिव डिग्री सो एस भी लगाया जाता है। एंड चौथी आपकी हो गई ऐसी पॉजिटिव जिसमें नो अदर का उपयोग भी किया जाता है। एंड एज का भी ऐसे ही वेरी फ्यू, और आपको इस पर हम सेंटेंसेस भी बताएंगे डिग्री जो कि यूज़ होती हैं। और अब जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको एक सेंटेंस देंगे और आप हमें ज़रूर बताइएगा, जैसे कि एक हम आपको खुद समझाएंगे, एक हम आपको देंगे जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। एंड जिसका भी सबसे पहले और सही आंसर आएगा, मैं उसकी कमेंट को जब पिन करना होगा तो मैं पिन करूँगी। और भी काफ़ी उसे अच्छे फीचर एंड अच्छी चीज़ों का पार्ट बनाया जाएगा। सो ध्यानपूर्वक करिएगा। एंड चलिए अब देखते हैं, जैसे कि सम पोएट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज कबीर। तो ये आपका कौन सा सम प्रूपल्स का यूज़ हुआ, तो आप लोग समझ गए होंगे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ होगा। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई। हाँ, अब आप इसको चेंज करना है, अब आपको ये सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। सुपरलेटिव में हमारा क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं आप, कबीर इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स, मतलब नेगेटिव नहीं बता रहे हैं, बट आपको उसमें जो है पॉजिटिव तो नहीं है ना, आपका कंपैरेटिव में कंपेयर वाला था ना, हमने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि दो वस्तुओं के बीच कंपेयर, लाइक बेटर देन। तो सेम आपका ऐसे ही होगा कंपैरेटिव में, कबीर इज़ नॉट ग्रेटेस्ट देन सम अदर पोएट्स। एंड सुपरलेटिव डिग्री में हमारा कबीर इज़ नॉट द का यूज़ लगता है जब कोई स्पेशल चीज़ होती है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। ठीक, अब हम एक देंगे जो आपको कमेंट में बताना होगा, देख सकते हैं आप, सम
सुपरलेटिव में और कंपैरेटिव में आपको बताना है। फर्स्ट कमेंट, आज आपके लिए इतना काफ़ी है एंड आपको हम नेक्स्ट पार्ट में इसे भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। एंड ये देखिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। एंड ब्यूटी यूपी की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड कुछ दिनों के बाद इस पर कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे आपके सॉफ्ट स्किल को काफ़ी अच्छे से मजबूत किया जाएगा। एंड हम आपके साथ मिल के खुद को और आपको दोनों को इम्प्रूवमेंट करने की एंड कम्युनिकेशन स्किल को बिल्डअप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हैंड्स बताएंगे, क्योंकि मेरी इस टाइम इंटर्नशिप चल रही है जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। एंड जो मैं सीखूँगी मैं आप तक वो ट्रांसपोर्ट करने की बेहद कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। टेक केयर एंड गुड नाइट।